और बच्चों, आज मैं तुम्हें मनोरंजन से भरपूर कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी सुनने में मज़ेदार तो है ही, साथ ही साथ यह कहानी हमें एक सीख भी देती है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी का शीर्षक है चुगलखोर हज्जाम। एक नगर में एक मूर्ख व सनकी राजा राज करता था। उसका एक मुँह लगा हज्जाम, हज्जाम मतलब नाई था। वह हज्जाम किसी की भी चुगली राजा से कर देता और राजा भी उसकी बात मान लिया करता था। लेकिन राजा का मंत्री बुद्धिमान था। उसने एक दिन हज्जाम को उसकी उलझुल व चुगलखोरी की आदत के कारण डपट दिया था। तभी से हज्जाम उससे बदला लेने की फिराक में था। उसने मन ही मन निर्णय किया कि एक दिन वह मंत्री को मजा चखाकर ही रहेगा। कुछ दिन बाद हज्जाम राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे 15 दिन की छुट्टी व कुछ खर्चा पानी दे दो। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मेरे माता पिता ने मिलने के लिए बुलाया है। तब राजा बोला, क्या वाकई तुम स्वर्ग जा रहे हो? मेरे माता पिता भी वहीं रहते हैं। जब तुम जाओ तो उनका हालचाल भी पूछ लेना। फिर राजा ने उसे कुछ और धन दे दिया। हज्जाम बोला, मैं नदी मार्ग से जा रहा हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। फिर वह नदी में तैरता हुआ दूसरे किनारे पर बसे एक गांव में निकल गया। वहां राजा के धन से उसने गुलछर्रे उड़ाए और अपना धन बचाकर रख लिया। 15 दिन बाद वह पुनः दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने पूछा, कहो हज्जाम, मेरे माता पिता स्वर्ग में सकुशल तो है ना? हज्जाम रुहासा सा मुँह बनाकर बोला, महाराज, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन वे इस बात के लिए दुखी हैं कि कुछ दिनों बाद उन्हें नरक में ढकेल दिया जाएगा। यह सुनकर राजा बोला, ऐसा क्यों? मेरे माता पिता तो बड़े धर्मी कर्मी थे, बहुत दान पुण्य किया था उन्होंने। हज्जाम बोला, महाराज, जल्दी जल्दी में वे अपना धर्म कर्म दान पुण्य का खाता यही भूल गए। इसी कारण उन्हें यह यातना भोगनी पड़ेगी। राजा ने पूछा, खाते किस तरह भिजवाएं? इस पर हज्जाम बोला, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। आपका मंत्री बड़ा बुद्धिमान है, उसे ही भेज दीजिए। बात राजा को भी जच गई। अगले दिन राजा ने मंत्री को बुलवाया और स्वर्ग जाने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर मंत्री अपने घर आकर चुपचाप लेट गया। मंत्री की पुत्री बड़ी बुद्धिमान व चतुर थी। उसने अपने पिता को चिंतित देख कारण पूछा। मंत्री ने उसे सब कुछ बता दिया। मंत्री की पुत्री ने उससे कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, उस हज्जाम को मैं सबक सिखाकर ही दम लूँगी। उसने महल से अपने घर व नगर के चौराहे तक एक सुरंग खुदवाई। फिर उसने चौराहे पर चिता बनवाई और अपने पिता को ताड़ की चटाई में लपेटकर चिता पर लिटा दिया। चौराहे पर भीड़ एकत्र थी। लोगों ने खूब घी, नारियल आदि चिता पर डाले और स्वयं राजा ने उसमें आग लगा दी। चिता जलने लगी, लेकिन ताड़ की चटाई ने आग पकड़ने में देर लगा दी। इस बीच मंत्री किसी तरह चटाई से निकलकर सुरंग के मार्ग से अपने घर पहुंच गया और सुख की नींद सो गया। इधर हज्जाम बड़ा खुश हुआ। उसने समझा कि मंत्री मर चुका है। अब वह राजा की चापलूसी करता हुआ मंत्री का भी कार्य देखने लगा। पड़ोसी देश के राजा को जब भनक लगी कि मूर्ख राजा का बुद्धिमान मंत्री मर चुका है, तो एक दिन उसने उस नगर पर धावा बोल दिया। जब युद्ध हो रहा था तो मंत्री सुरंग के मार्ग से महल में जा पहुंचा। राजा उसे देखकर हतप्रह रह गया। उसने मंत्री से पूछा, तुम स्वर्ग से कब लौटे? मंत्री बोला, महाराज, मैं तो कल रात ही लौट आया था। वहाँ मेरे माता पिता सुख से तो है ना? राजा ने मंत्री से पूछा। तब मंत्री बोला, महाराज, नरक की यातना भुगते भुगते वे बहुत दुखी हो चुके थे। मैंने धर्म व दान पुण्य का खाता उन्हें सौंप दिया। अब वे सुख से रहेंगे, लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई है। वो क्या? राजा ने उत्सुकता से पूछा। आपके पिताजी की दाढ़ी मूछें पैरों तक लंबी हो चुकी है तथा माता पिता दोनों के नाखून भी काफ़ी लंबे हो गए हैं। उन्हें कटवाने पर ही उन लोगों को स्वर्ग में भेजा जाएगा। इतना सुनकर राजा ने हज्जाम को बुलाया और कहा, कल तुम्हें स्वर्ग जाना है। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, नदी वाला मार्ग बंद कर दिया गया है, अतः चिता वाले मार्ग से ही भेजना होगा।
अगले दिन चौराहे पर चिता बनाई गई और जनसमूह ने हज्जाम को उस पर लिटाकर आग लगा दी। कुछ ही देर में चिता धू धू करके जलने लगी। हज्जाम चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी सुनवाई नहीं की। इस तरह चुगलखोर हज्जाम का अंत हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसमें जा गिरता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।